नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधेक इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम एक सर्किट बनाएंगे जो वायरिंग में होता है, जो हाउस वायरिंग होता है उसमें वो कनेक्शन होता है। कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, लेकिन हम लोग जहाँ भी वायरिंग करते हैं वहाँ वो कनेक्शन ज़रूर करते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता चलेगा कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो खुद जान जाएगा, हमें बिना बुलाए भी वो जान सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ है बोल के। तो वहाँ का एक कनेक्शन हम करेंगे, तो उसके लिए एक सर्किट बना रहे हैं हम। आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या उस चीज़ में लगेगा। जो जो वायरिंग में लगता है वही सामान लगेगा वहाँ, लेकिन एक्स्ट्रा जितना तो एमसीबी लगा है उतना तो इंडिकेटर हम ज़्यादा लगाएंगे। हाँ, खर्चा तो हो जाएगा, थोड़ा खर्चा हो जाएगा, लेकिन पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है कि नहीं हुआ है। इस वजह से कस्टमर परेशान नहीं होगा कि हाँ ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, हमको बुलाना है, तो इस वजह से हम लगाएंगे। मैं आपको बता दूं, वायरिंग सेम ही रहेगा, पूरा घर का जो वायरिंग होता है हाउस वायरिंग जैसे होता है वैसे ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि नया वाले जो वायरिंग करते हैं उसमें ये कनेक्शन हो सकता है, पुराना वाले में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पुराना वाले में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, हो सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जितना तो एमसीबी का सेक्शन होगा घर में, जब वायरिंग होता है तो सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन वाइज लोड होता है, सेक्शन वाइज एमसीबी लगता है, तो सेक्शन वाइज वायरिंग होता है। तो जितना तो सेक्शन होता है उतना तो एमसीबी लगता है। तो हमें क्या करना है, बस उतना तो इंडिकेटर ऊपर लगा देना है। तो लगाने के बाद क्या होगा, कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन में आपको अभी डायग्राम में दो ठो एमसीबी लगा के, दो ठो इंडिकेटर लगा के आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपका जितना तो एमसीबी लगेगा, जितना तो इंडिकेटर लगेगा, उतना तो सेम ही कनेक्शन करना है आपको। तो अभी मैंने बना लिया हूँ, दो ठो एमसीबी बना लिया हूँ, दो ठो इंडिकेटर बना लिया हूँ, और ऊपर दो ठो लोड दिया हूँ, दो ठो बॉल लिया हूँ, और उसको मेंशन कर दिया हूँ, सबका साइड में मेंशन कर दिया हूँ, देख लीजिए आपको। ऊपर वाले में इंडिकेटर लिख दिया हूँ, नीचे एमसीबी लिखा हूँ। उसके बाद बॉल के ऊपर भी बॉल 1 और बॉल 2 लग दिया हूँ, वो दोनों सेक्शन का दोनों लोड है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा वायरिंग होता है वो वायरिंग करेंगे। वायरिंग में फेज और न्यूट्रल लगेगा, तो पहले फेज और न्यूट्रल हम लिख देते हैं, और फेज को रेड मार्कर से मार्किंग करेंगे और न्यूट्रल को ब्लैक में मार्किंग करेंगे। तो देख लीजिए मैं फेज को रेड कलर में मार्किंग कर रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे, एमसीबी का जो नीचे वाला कनेक्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ हम फेज दो ठो दे देंगे। देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से एमसीबी में दोनों फेज ही निकलेगा, तो वो फेज क्या करेंगे, वो फेज लेके हम लोग इंडिकेटर में जो नीचे वाला पॉइंट है, कनेक्टिंग पॉइंट है, उसमें दे देंगे। देख लीजिए आप लोग, पहला वाला एमसीबी के ऊपर सेक्शन से वो कनेक्टिंग पॉइंट से लीड लेके हम इंडिकेटर के नीचे वाला सेक्शन में दे दिए, और दूसरा एमसीबी का भी ऊपर वाला सेक्शन से इंडिकेटर का नीचे वाला सेक्शन को कनेक्ट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला जो इंडिकेटर दो ठो है, ऊपर वाला सेक्शन दो ठो को हम कनेक्ट कर देंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये फेज का वायरिंग हो रहा है तो वो वहाँ से भी फेज निकलेगा, तो हम कनेक्ट कर दिए। और बीच में से, दोनों इंडिकेटर के बीच में से एक वायर लेके नीचे वाला डायरेक्ट फेज में कनेक्ट कर देंगे। ये क्यों किए, ये फेज का कनेक्शन क्यों किए इतना ठो, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो अभी बस फ़िलहाल आप कनेक्शन कर लीजिए। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, जो पॉइंट मार्क करके लिख देता हूँ कि ये कनेक्टिंग पॉइंट है, और एक ठो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, वो होगा तो मैं लिख दूँगा। तो अभी न्यूट्रल का जो वायरिंग है वो करेंगे। तो लोड को हम पहले न्यूट्रल दे देते हैं, दोनों लोड को न्यूट्रल हम दे देंगे। पहले फर्स्ट बॉल का हम जो लोड है, फर्स्ट एमसीबी का जो लोड है वहाँ न्यूट्रल दे दिए, और दूसरा वाला जो बॉल है वहाँ भी एक पॉइंट न्यूट्रल का दे देंगे, ऊपर से दे देंगे, क्योंकि नीचे से हम लोग को फिर से वायरिंग करना है, तो ऊपर वाला सेक्शन से हम दे देंगे एक तो न्यूट्रल दूसरे बॉल को। देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अभी न्यूट्रल का काम ख़त्म हो गया, अभी फेज, दोबारा फेज का काम करेंगे। तो हमें फिर से वो रेड कलर का मार्कर चाहिए, तो रेड कलर का मार्कर उठा लेंगे, उसके बाद दे देंगे। तो दोनों एमसीबी के बीच में से, लोड एमसीबी से निकलता है, तो दोनों एमसीबी के बीच में से हम रेड कलर का जो मार्कर है उसमें वायर कनेक्ट करेंगे। तो पहला वाला एमसीबी में जो ऊपर वाला सेक्शन से पहला वाला बॉल को लगाएंगे, पहला वाला लोड को लगाएंगे, और दूसरा वाला जो एमसीबी है, दूसरा वाला एमसीबी को भी हम दूसरे वाला बॉल से कनेक्ट करेंगे। देख लीजिए, आप लोगों को दिखा देता हूँ।
दूसरा वाला जो लास्ट बॉल है वहाँ एक पॉइंट है, वहाँ से लेके हम क्या करेंगे दूसरा वाला एमसीबी का बीच वाला पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। देखिए कनेक्ट कर दिया, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा इसलिए डबल मार्किंग कर देता हूँ थोड़ा। और यही कनेक्शन है, इससे ज़्यादा कनेक्शन नहीं होगा। तो पहले मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ फेज है, कहाँ कहाँ न्यूट्रल है, वो फिर लिख देता हूँ। उसके बाद हम समझेंगे क्या हुआ है, कैसे हुआ है बोल के। तो मैं मार्किंग कर लिया और न्यूट्रल का मार्किंग बाकी है वो भी कर लेता हूँ थोड़ा। वो भी ऊपर वाला न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल मार्किंग कर लिया। और ये से सेकंड बॉल का जो साइड है वो फेज है और इस वाला में न्यूट्रल है, तो वो लिख लेता हूँ। पहले लिखने के बाद आपको समझाऊँगा थोड़ा। तो एक्चुअली कैसे होता है कि कैसे वर्क करता है वो दिखाऊंगा आपको। तो मैंने एमसीबी का जो पॉइंट है वो ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद क्या होगा, फेज नीचे से जाएगा और एमसीबी के ऊपर पॉइंट से जाकर डायरेक्ट बॉल पे लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो इंडिकेटर भी क्यों फेज जाएगा, इंडिकेटर को भी फेज जाएगा, ऊपर से भी फेज निकल के डायरेक्ट आके नीचे वाला जो डायरेक्ट फेज है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो वो नहीं जलेगा क्योंकि एक इंडिकेटर दोनों फेज से नहीं चलता है। तो दूसरा एमसीबी भी सेम कनेक्शन हुआ है। तो दूसरा एमसीबी का जो ऊपर वाला इंडिकेटर है उसमें भी 2 ठो फेज लगा है दोनों तरफ से, तो वो इंडिकेटर भी नहीं जलेगा। लेकिन बॉल ग्लो करेगा, जब एमसीबी ऑन होगा बॉल ग्लो करेगा क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट बॉल को दिया गया है और एमसीबी के थ्रू फेस बॉल को जा रहा है, मतलब लोड को जा रहा है, तो बॉल जलेगा। लेकिन ऑफ पोजीशन में क्या होगा वो आपको बता देता हूँ। ऑफ पोजीशन में क्या होगा, एमसीबी के जो नीचे पॉइंट में जो फेज है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एमसीबी ऑफ है। तो नीचे वाला सेक्शन में फेज रहेगा और नीचे वाला सेक्शन में डायरेक्ट जो कनेक्ट हुआ है इंडिकेटर का जो ऊपर वाला 2 पॉइंट को, देखिए मैं लिख दिया हूँ, वहाँ फेज चला जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल क्या होगा, बॉल के थ्रो, देख लीजिए बॉल के थ्रो आके इंडिकेटर के नीचे पॉइंट में मिल जाएगा। दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा जो सेक्शन का जो दूसरा बॉल है वहाँ भी न्यूट्रल बॉल के थ्रो आके इंडिकेटर का नीचे पॉइंट में लग गया। तो इसका मतलब ये हो गया इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर को ऊपर वाला सेक्शन में डायरेक्ट फेज मिल रहा है और न्यूट्रल बॉल के थ्रो मिल रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, इंडिकेटर ग्लो करेगा, मतलब जलेगा। तो मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, ये मेन कनेक्शन है, जो इंडिकेटर का कनेक्शन है ये मेन कनेक्शन है। तो जब एमसीबी ऑन रहेगा तो लोड काम करेगा, मतलब वर्किंग कंडीशन में रहेगा। बॉल है तो जलेगा, फैन है तो घूमेगा, इंडिकेटर का ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एमसीबी ऑफ होगा, शॉर्ट सर्किट के वजह से ट्रिप होगा एमसीबी, तब क्या होगा, इंडिकेटर जलेगा क्योंकि बॉल के थ्रो से न्यूट्रल मिल रहा है। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो पहले जो एप्लीकेशंस है वो पहले ले लेते हैं। 2 बॉल है और एमसीबी है और कुछ कनेक्टिंग वायर है। तो बॉल तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 2 होल्डर ले लेंगे। 2 होल्डर ले लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन शुरू करेंगे। कनेक्शन शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अब तक हमारे चैनल में आप लोग नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो में बने रहिए। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं कनेक्शन को थोड़ा आगे कर देता हूँ और आपको समझाते जाऊँगा। देखिए मैं 2 ठो होल्डर का 2 ठो वायर कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद हम बॉल खोल लेंगे। खोलने के बाद होल्डर में वो लगाएंगे। 100 वाट का बॉल है, बजाज का है, तो आप लोग 100 वाट लगा सकते हैं, 200 वाट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 100 वाट का लगाया हूँ। उसके बाद एमसीबी निकाल देता हूँ। एमसीबी निकालने के बाद एमसीबी का जो कनेक्शन है वो शुरू करता हूँ। एमसीबी निकाल लिया। निकालने के बाद एमसीबी के ऊपर जो 2 इंडिकेटर लगा होता है वो 2 इंडिकेटर ले लेता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिकेटर लगा दिया, ऊपर इंडिकेटर लगा लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वायर निकाल लेंगे। जो एमसीबी का जो ऊपर पॉइंट है वहाँ से हम कनेक्ट करेंगे बॉल का जो एक पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से बॉल को लोड भी जा रहा है। तो बॉल का एक पॉइंट और इंडिकेटर का एक पॉइंट वहाँ एमसीबी के जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, और इंडिकेटर का जो नीचे वाला पॉइंट है तो वहाँ हम कनेक्ट कर देंगे। देख लीजिए मैं नीचे वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों एमसीबी का दोनों इंडिकेटर लगा लिया। उसके बाद हम 2 ठो तार और ले लेंगे, क्योंकि इंडिकेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वो पूरा डायरेक्ट नीचे जो फेज है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो मैंने लिया और इंडिकेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे,
वो कनेक्ट करने के बाद जो हमारा जो एमसीबी का जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें 2 फेस देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेरा जो सीरीज टेस्टिंग कोड है उसमें से मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। और होल्डर का जो 2 पॉइंट था, एक्स्ट्रा दो पॉइंट बच गया था, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे भी हमें सर्किट में दिखाया था आप लोगों को। कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ ब्लैक टेप लगा लेंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं। प्लग मैंने डाल दिया पैरेलल में और एक ठो एमसीबी को हम ऑन कर दिए तो बॉल ग्लो हो गया और इंडिकेटर बंद हो गया। फिर हम उसे नीचे गिराएंगे। गिराने के बाद क्या होगा देखिए, वो पहला वाला एमसीबी गिराएंगे तो ऊपर वाला इंडिकेटर जलेगा, देख लीजिए जला। तो उस हिसाब से फिर सेकंड वाला जो एमसीबी को ऑन किया तो इंडिकेटर बंद हो गया और लोड जल गया। फिर नीचे गिराया तो इंडिकेटर जल गया और बॉल ऑफ हो गया। तो उस हिसाब से हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारा जो लोड है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा। जब हम एमसीबी को फिर ऑफ करेंगे तो इंडिकेटर जल जाएगा। तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहला वाला ऑन किया तो इंडिकेटर ऑफ हो गया, दूसरा वाला ऑन किया तो फिर भी इंडिकेटर ऑफ हो गया। फिर नीचे जब गिराता हूँ तो इंडिकेटर जल जाता है। तो दोनों को उठाया तो दोनों बंद हो गया, दोनों नीचे गिराया तो दोनों जल गया। तो इस हिसाब से काम करता है। और आप लोग को कनेक्शन में कोई दिक्कत आएगा और तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।